कभी आपने सोचा है कि सैलरीज एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों जाता है? वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं किसको हैं हम? और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में बेसिक डिफरेंसेस क्या है। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब क्या है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चीज़ें जाती हैं तो क्यों जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहली चीज़ ये कही जाती है कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ना, वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हैं? तो बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होती है ना, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ना, जो बिजनेस का मेन काम होता है ना, उस काम को करने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं वो सारा का सारा खर्चा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट दिखाता हूँ। जैसे ये हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, फिर लिखते हैं टू परचेजेस, उसमें लेस कर देते हैं परचेज रिटर्न, फिर वेजेस पे करते हैं, टू कस्टम्स एंड इम्पोर्ट ड्यूटी, टू कैरेज एक्सपेंसेस, टू रॉयल्टी एंड सो ऑन। और अगर हम क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें तो बाय सेल्स दिखाते हैं, लेस सेल्स रिटर्न दिखाते हैं, बाय क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं, और यहाँ पे नीचे टोटल करने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दिखाते हैं। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और ट्रेडिंग अकाउंट जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना, फाइनल अकाउंट्स कब बनाते हैं हम? सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स जब उसकी शुरुआत होती है ना, सबसे पहले आपको याद है ना कि जर्नल एंट्री होती है, जर्नल के बाद हम लेजर बनाते हैं, लेजर अकाउंट के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग के बाद क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद लास्ट में क्या बनता है? हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जो हमारे बिजनेस की कोर एक्टिविटी से रिलेटेड हैं। आपने अब होता क्या है कि ट्रेडिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ? कुछ परचेज करना और सेल करना। बाइंग एंड सेलिंग इज ट्रेडिंग। इंटरनेशनल ट्रेड आपको मालूम होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कई बार क्या होता है कि इसमें हम कुछ मैन्युफैक्चर भी कर लेते हैं बीच में, तो हमारे कुछ फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे भी आ जाते हैं, जैसे लाइटनिंग हो गया या इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये सारा का सारा क्योंकि हमारा कोर एक्टिविटी है। रॉ मटेरियल खरीदा, उसको कुछ ट्रांसफॉर्म किया, कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्म ज़रूर करेंगे। ऐसा नहीं कि खरीदा और तुरंत ले जा करके बेच दिया, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म भी किया जाता है, कई बार कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म नहीं भी किया जाता है। हमने खरीदा और उसे वैसे ही ले जाकर के मार्केट में बेच दिया, थोड़ा गेन हुआ, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले अकाउंट जो बनता है वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमें क्या पता चलता है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट जब साल का अंत खत्म होता है, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, तो सबसे पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट ही बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बनाने से पहले अकाउंट बनाया जाता है, और इसका जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। बेसिक पर्पस क्या होता है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानना। लेजर अकाउंट में जब भी कोई डायरेक्ट एक्सपेंडिचर की चीज़ें आती हैं या डायरेक्ट इनकम की चीज़ें आती हैं, उसे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? वहाँ उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ले जा करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। जी हाँ, इसके बाद जो बैलेंस होता है उसका वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, और इसकी कोई भी चीज़ को हम बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली शो नहीं करते। तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली क्या होता है? रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, और इसमें कैपिटल नेचर के आइटम्स नहीं होते। तो बेसिक चीज़ें ये थी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम है ना, सबसे पहले जर्नल बनाया, उसके बाद क्या बनाया हमने? लेजर। लेजर के बाद क्या बनाया हमने? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद हमने क्या बनाया? ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में, अच्छा, ट्रेडिंग अकाउंट की एक चीज़ छूट गया हमसे, और वो वही सवाल था जहाँ पे हमने आपसे पूछा था कि वेजेस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्यों दिखाते हैं, या वेजेस एंड सैलरीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्यों चली जाती है। तो देखिए,
डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का जो होता है, जो वो डायरेक्ट हमारा खर्चा है, जो वेजेस पे किया जाता है, वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ढेर सारे वर्कर्स हैं इन कंपैरिजन टू हमारे ऑफिशियल्स, तो वहाँ पे वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है तो वेजेस, और वेजेस जा रहा है या वेजेस एंड सैलरीज जा रही है, तो वो हम दिखा रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सैलरीज एंड वेजेस या सैलरीज अगर होती है तो उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो एक हिसाब से ऑफिशियल खर्चा है, ऑफिस से रिलेटेड खर्चा है, या वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट खर्चा नहीं है उस गुड्स के परचेज या सेल से रिलेटेड। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम शुरू कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, हम क्या देख रहे थे कि सबसे पहले क्या बनता है, जर्नल, फिर बनाते हैं लेजर, लेजर के बाद क्या बनाते हैं हम, ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं, लेजर के बाद बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं हम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है हमारा बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की हमने एक हिसाब से बात कर ली। अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जान सकें एक पर्टिकुलर पीरियड का। ये अकाउंट भी बनता है, अच्छा ये भी फाइनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आता है, ठीक, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, और इसको भी हम जिस दिन फाइनल अकाउंट बनाते हैं ना, अकाउंटिंग ईयर जिस साल ख़त्म होता है, जिस डेट पे ख़त्म होता है, उसी समय इसको भी हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक, उसके साथ साथ और हम क्या बोल सकते हैं इसमें कि इसका जो इसमें जो ओपनिंग चीज़ें आती हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग चीज़ें होती हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्लोजिंग कैसे करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का क्लोजिंग होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या होता है, ओपनिंग होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है ताकि हम एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम पता कर सकें। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बात करें ट्रायल बैलेंस में जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं या जो इनडायरेक्ट इनकम्स होती हैं उसको हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, बैलेंस शीट में। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इज ट्रीटेड डायरेक्टली टू द बैलेंस शीट बाय एडिंग और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द कैपिटल। ठीक, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं इसके फॉर्मेट की, तो इसका फॉर्मेट कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, टू ग्रॉस लॉस और या बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, फिर हम टू सैलरीज दिखाते हैं, टू रेंट दिखाते हैं, टू कमीशन, टू एडवर्टाइजमेंट, टू बैड डेट्स, टू डिस्काउंट, लास्ट में चला जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ आ गया हमारा नेट लॉस। तो ये है हमारा कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में। अगर हम मीनिंग की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगाने के लिए बनाया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वहीं अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड, अच्छा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, और ये जो प्रिपेयर किया जाता है ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए किया जाता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अगर हम टाइमिंग की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। आपको मालूम है ना कि सबसे पहले जर्नल, जर्नल के बाद लेजर, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद बना। पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जाने, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जाने। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं अकाउंट्स की जो लेजर अकाउंट होता है विच इज़ रिलेटेड टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट इनकम, उसे हम दिखाते हैं ट्रायल बैलेंस में, और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या जो इनडायरेक्ट इनकम्स होता है उसे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ बैलेंस अगर हम बात करें ट्रेडिंग अकाउंट का, तो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस जो होता है, द बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, लास्ट में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट, तो ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट में ट्रेडिंग अकाउंट का कोई बैलेंस हम डायरेक्टली ट्रीट नहीं करते बैलेंस शीट में, लेकिन
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है उसे हम कैपिटल में ऐड या सब्सट्रैक्ट करके ज़रूर दिखाते हैं। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बीच में। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।